अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आज मेरे पास 24 इंच का पैनल आया हुआ है। पैनल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन तो हो रहा है बट डिस्प्ले नहीं करा रहा, तो इसका डिस्प्ले कार्ड ख़राब हो चुका है। हम इसके अंदर लगाएंगे यूनिवर्सल कार्ड। यूनिवर्सल कार्ड, इसका डेटा क्या है, इसकी पावर क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिवर्सल कार्ड से इसकी लाइट्स किस तरह से ऑन होंगी, ये सब चीज़ें मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। तो देखें आएँ। सबसे पहले तो हमने इस पैनल को ओपन कर लेना है। इसका इसका पैनल का मॉडल नंबर देखना है, इसका पैनल का मॉडल नंबर क्या है। तो उसके बाद हम इसकी डेटा शीट डाउनलोड करेंगे। तो अभी हम इस पैनल को ओपन कर लेते हैं। पैनल को ओपन करने के लिए यहाँ से मैंने पैनल इसको पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है ताकि हमारा वक्त कम ज़ाया हो। पैनल का मैंने फ्रंट हटाया और पैनल को मैं हटाता हूँ, बल्कि पूरा ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये पैनल हमारा ओपन हो चुका है। पैनल ओपन होने के बाद ये इसका कार्ड है। तो इस कार्ड में ये देखेंगे जो ये पिन लगी है, ये इसकी एल की पिन है। ये है मेरे ख्याल से 30 पिन की ना, ये एल है। और इसके साथ ही इसका जो जेक है ना, ये पावर का जेक है। ये पावर जेक मेरे ख्याल से 10 पिन्स का है, 10 या 12 पिन्स का है। तो यहाँ से पावर जा रही है इसके अंदर और इसके अंदर से एल जा रही है। एल के कनेक्शन किस तरह से करने हैं और इस एल में क्या क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अभी सबसे पहले मैंने पैनल इसका ओपन कर लिया। ये इसका पैनल रखा हुआ है। पैनल का डेटा देखना है, पैनल के डेटा क्या है, पैनल का मॉडल नंबर क्या है, पैनल का डेटा किस तरह से निकालेंगे, ये आपको बताने वाला हूँ। तो पैनल का डेटा निकालने के लिए सबसे पहले एलसीडी के पीछे देखते हैं कि एलसीडी का मॉडल नंबर क्या है। ये हमारे पैनल की बैक साइड है। ये इसकी लाइट के कनेक्शन है, कुछ ऊपर के हैं कुछ नीचे के हैं। तो हमने इसको अभी नहीं देखना, हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है पैनल के। हमारे पास मॉडल नंबर है LTM2424, मतलब 24 इंच 0W1। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको। और इसके अलावा यहाँ पर इसके एल के कनेक्शन है और ये इसकी पावर की कनेक्शन है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी कभी एल के साथ ही पावर के कनेक्शन होते हैं। तो आपने उसको देख के घबराना नहीं है, आपने उसे देख के इनके कनेक्शन निकालना नहीं। वो जब हम इसकी डेटा शीट डाउनलोड करेंगे पीडीएफ में, तो हमारी पीडीएफ में डेटा शीट जो भी होगी वो हमें हर चीज़ बताएगी कि इस एलसीडी में कनेक्शन किस तरह से होंगे। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिवर्सल बोर्ड का, यूनिवर्सल बोर्ड इसके लिए। तो यूनिवर्सल बोर्ड हम एक ले लेंगे और ब्लास्टर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लास्टर हमारे पास ये वाला होगा, तो हम इसके लिए चार चार साइड वाला ब्लास्टर ले लेंगे। तो ये सिंपली 250 का कार्ड मिल जाता है, ये वाला 1000 रुपीज़ में ये वाला कार्ड मिल जाता है। 49 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक चार्जर की ज़रूरत होती है। तो 200 एंड 300 का हमारे को चार्जर मिल जाता है। चार्जर हमारे पास जो होता है वो चार्जर हमारे पास आप ले लें 12 वोल्ट 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर में कोई सा भी आप चार्जर इसका ले सकते हैं। तो आपका ये 12 वोल्ट एंड 3 एम्पेयर में मेरे पास चार्जर मौजूद है। इससे हमारा काम बन जाएगा। हमने सबसे पहले चेक करना है कि हमारी एलसीडी के डेटा शीट में क्या कनेक्शन आ रहा है, हमने इसके कनेक्शन किस तरह से करना है। सो गाइस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारी डेटा शीट किस तरह की है। सो गाइस हमने डेटा शीट डाउनलोड करनी है अपनी स्क्रीन की। हमने देखना है हमारी स्क्रीन के वोल्टेज कितने लेता है हमारा स्क्रीन, और हमारे स्क्रीन का पिक्सल क्या है, और हमारे स्क्रीन के एलवीडीएस के कनेक्शन क्या है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती इसके अंदर, आसानी से आपको समझ में आ जाता है आपके एलवीडीएस का कनेक्शन क्या है। तो आपने टाइप करना है, आपने अपने स्क्रीन का मॉडल नंबर टाइप किया, ये आप मेरी स्क्रीन का मॉडल नंबर है, जो आपकी स्क्रीन का मॉडल नंबर है वो आप टाइप कर लें। फिर इसके आपके आगे आप लिख लें डेटा शीट पीडीएफ। देन आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास इसकी डेटा शीट पीडीएफ में बहुत सारी आ जाएंगी। किसी भी लिंक पे आप क्लिक करें, इसी स्क्रीन का डेटा शीट खुल के आपके सामने की तरफ आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा लिंक खुल गया। लिंक खुलने के बाद मैंने अपना मॉडल नंबर कंफर्म किया कि मेरा कौन मॉडल नंबर यही है, यही मेरा मॉडल नंबर है। तो इसी का डेटा शीट मेरे को मिल चुका है। अब मैंने नीचे की तरफ देखना है यहाँ पे पिक्सल्स कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे 1920x1200। तो ये मेरे पिक्सल्स हो गए। तो मैंने यही रेजोल्यूशन उठानी है अपने कार्ड के लिए। जो हमारे कार्ड में रेजोल्यूशन इंस्टॉल होगी ना, TR83031, जो मेरे पास कार्ड मौजूद है यूनिवर्सल कार्ड, उसके अंदर ये वाली रेजोल्यूशन मैंने डाउनलोड करनी है। अच्छा जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 8 बिट का ये पैनल है, यानी कि हमारे को 8 बिट यूज़ करेंगे। हम 8 बिट अपने एल में से निकाल लेंगे और उन्हीं 8 बिट्स को कनेक्ट करते हुए हम एक एल कनेक्शन बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा। और अब नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो हमारे को 8 बिट भी पता चल गया। अब हमें पता चलेगा कि ये वोल्टेज कितने लेता है। तो हमारा पैनल हमने कार्ड को किस पे सेट करना है, कितने वोल्टेज पे सेट करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते रहें।
तो यहाँ पर आपको ये देखें वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई यहाँ पे लिखा है 4.5 500 मैक्सिमम 5.5 वोल्टेजेस ये लेगा। ये देखें नज़र आ रहा है, तो मैक्सिमम 5.5 वोल्टेजेस ये लेगा हमसे। और इसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे को दो चीज़ें कंफर्म हो गई यहाँ पे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट हैं, तो हम 8 बिट लेंगे, यानी LVDS में से हम जो पिक्सल्स लेंगे प्लस माइनस करके, तो वो 8 पिक्सल्स लेंगे। नंबर 2 हमारे पास 5.5 वोल्ट का वोल्टेज हमारा स्क्रीन लेगा। 5.5 वोल्ट पे कार्ड को सेट करना पड़ेगा। अब LVDS के कनेक्शन हमारे नीचे की तरफ मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ख़ास है, ये जो हमारे पास 24 इंच का डिस्प्ले है, यहाँ पे 31 पिन का इसके अंदर कनेक्टर है। यहाँ पे गौर से देखें 31 पिन के अंदर, यहाँ पे देखें 31 पिन के अंदर 26 पिन यूज़ हो रही हैं, इसी के अंदर 8 बिट्स लगी हुई हैं और बीच बीच में ग्राउंड लगी हुई हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 पिक्सल यहाँ तक 22 तक होगा, फिर ग्राउंड हो गया, फिर इसके बाद से आपने कोई कनेक्शन नहीं करना। तो 8 बिट के आपने इसे कनेक्ट करने हैं, तो आपका कनेक्शन आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं लिखी कि हमने पावर सप्लाई कहाँ लगानी है। तो इन 30 पिन के साथ साथ हमारे पास एक और कनेक्टर होगा जो इसके अंदर 12 पिन होंगी, जिसमें ये देखें 5 पिन जो है शुरू की वो हमारी पॉजिटिव होंगी 5 वोल्ट की, और 5 पिन ग्राउंड की होगी। तो ये कनेक्शन भी हमने कर लेना है। सो गाइज़, ये हमने डेटा शीट इसकी डाउनलोड कर लेनी है, प्रिंट कर लेनी है, या कॉपी पे पेंसिल्स की मदद से या पेन की मदद से उतार लेनी है, और इसके बाद हमने इसका कनेक्शन करना है। एंड देन इसके साथ साथ हमने फिर अब अपने कनेक्शन की तरफ जाना है। सो गाइज़, चलते हैं वापस इसकी LCD पैनल की तरफ। तो गाइज़, मैंने इसकी डेटा शीट डाउनलोड कर ली है। मैंने पेपर पेन से मैंने प्रिंट निकाल लिया, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। आप लोग इसको पेपर पे लिख लें, या फिर इसमें देखें साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट पिन ग्राउंड है, सेकंड पिन नेगेटिव है LVDS की, फिर थर्ड पिन पॉजिटिव है, यानी कि पहला बिट ये लग गया, दूसरा बिट यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, फिर पॉजिटिव लगेगा, फिर नेगेटिव लगेगा, फिर तीसरा बिट का पॉजिटिव लगेगा। इसके बाद 2 पिनें जो होंगी वो ग्राउंड की होंगी, फिर इसके बाद 4th लगेगा, फिर इसके बाद 5th लगेगा, फिर इसके बाद ग्राउंड लगेगी, फिर 7 लगेगा, फिर 8 लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा हमारे कनेक्शन। तो गाइज़, ये ही तरीके का है 8 बिट के पैनल को कनेक्ट करने की। अब इसको आपने एक तरफ कर लेना है। एक तरफ करने के बाद इसकी जो केबल निकली है, जो इस LCD में से केबल निकली है, देखें यहाँ पे जा रही है ग्राउंड, ये है 12 पिन। हमारे को इसमें डेटा शीट में साफ साफ बताया गया है कि आपकी 6 पिन जो हैं पावर की प्लस होंगी और 6 पिन नेगेटिव होंगी। तो मैंने पहले ही इसकी केबल लेके यहाँ पर मैंने इसकी 6 पिन पॉजिटिव कर ली और 6 पिन नेगेटिव कर ली। अच्छा, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करनी है, तो आप यहाँ पे एक मीटर लें। मीटर करने के बाद आप इसको कंटिन्यूटी पे सेट करें। फिर इसके बाद आपने एक ग्राउंड में टच कर देनी है, कहीं भी ग्राउंड में टच करने के बाद आपने यहाँ पे पिन में ये वाले 6 पिन 1 2 3 4 5 6 पिन, ये जो 6 पिन हैं ये शॉर्ट हो रही हैं। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली इस तरफ वाली 6 पिन नेगेटिव है और इस तरफ वाली 6 पिन पॉजिटिव है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर पहले ही नेगेटिव वोल्ट और पॉजिटिव वोल्ट दे दिए इसको। और नेगेटिव और ये पॉजिटिव वोल्ट मैंने दिए कहाँ से? मैंने दिए हैं ये यहाँ से, इस बोर्ड से। अच्छा, इस बोर्ड को मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट कैसे लूँगा ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा, तो गाइस, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कार्ड रखा अपना। कार्ड रखने के बाद देखें यहाँ पे जहाँ पे निशान होता है ना, ये यहाँ पे एक छोटा सा कट का निशान होगा। ये देखें, वाइट कलर का कट निशान है, वो से देखें। ये जो वाइट कलर का निशान है ना, ये LVDS में
पॉजिटिव वोल्ट का निशान है। ये 4 पिन है पॉजिटिव की है, इसके बाद नेगेटिव है। आप इसकी डेटा शीट डाउनलोड कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। Close that. ये कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें, ये वाली शुरू वाली 4 पिन पॉजिटिव हैं, फिर इसके बाद नेगेटिव है, फिर इसके बाद हमारे पास बिट नंबर 1 आ गया, फिर बिट नंबर 2, फिर बिट नंबर 3, बिट नंबर 4, फिर ग्राउंड, फिर 5, 6, 7, 8 बिट तक हम यूज़ करेंगे। बाकी के बिट और ग्राउंड हम लोग छोड़ देंगे। तो हमने इसको ऐसे ही रख लेना है। रखने के बाद हमने ये चेक करना है कि LVDS के जो 30 पिन हमारे को इसके अंदर दिखाए गए हैं वो कहाँ से लगे। तो ये LVDS की ये वाली पिन है ना, आपको इस पिन को देख के काफ़ी घबराहट महसूस होगी क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ था। तो LVDS के जो कनेक्शन दिखाए गए हैं ना, वो हमारे को यहाँ से दिखाए गए। ये पावर जा रही है LCD के अंदर, और ये वोल्ट है जो मैंने भी निकाला है इसमें, और ये 30 पिन आ गए। इन 30 पिन में ग्राउंड आपने वैसे ही चेक कर लेंगे। शुरू की पहली वाली 2 जो हैं ग्राउंड है, डेटा शीट में साफ साफ लिखा है शुरू की पहली 2 वाली ग्राउंड है। तो शुरू में ग्राउंड देते हैं, तो इसके बाद कनेक्शन करना शुरू करते हैं। इस डेटा शीट को मैच कर लें आप अपने कार्ड के साथ। किस तरह से मैच करेंगे ये देखें। सबसे पहले तो आप इसकी पावर इन कर दें। पावर आपने इन कर दी। नेगेटिव की साइड पे चलेगी, पॉजिटिव की साइड पे चलेगी। देन अब उस जैक में से हमने सबसे पहली जैक निकाल ली थी, ये रही वो जैक जो उसके अंदर लगती है, ये यूँ करके लगी हुई थी। तो फर्स्ट नंबर पिन जो थी हमारी, फर्स्ट की 2 पिन थी ग्राउंड, तो हमने इसकी फर्स्ट की 2 पिन दे दी यहाँ ग्राउंड में। LVDS से ग्राउंड ले लिया हमने। LVDS को भी हम इसके अंदर ठीक है। फर्स्ट की 2 पिन हमने ग्राउंड में यहाँ से दे देंगे। देखें ये जा रही है, ये वाली पिन हमारी डायरेक्ट देखिए ग्राउंड से LVDS के अंदर ग्राउंड में ये जा रही है, ये यहाँ ग्राउंड में लगेगी इधर ग्राउंड में। और फिर इसके बाद से हमने पॉजिटिव भी यहीं से बराबर से ले ली। यहाँ से हमने पॉजिटिव उठाई और ये पॉजिटिव हमने उठा के लेके यहाँ चले गए इसके अंदर। तो गाइस नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद हमारा सबसे पहला कनेक्शन हो जाता है ग्राउंड का। अब हम LVDS के कनेक्शन करते हैं। LVDS के कनेक्शन हमने किस तरह से करने हैं, हमने ये सिंपल ये डेटा शीट हमने कॉपी कर लेनी है। हमने ये वाली पिन जो ऊपर वाली पिन है ऊपर की तरफ लगा दी। इस पिन को लगाने के बाद हमने करना ये है, हमने अपने LVDS का जो पहला बिट है इसका, हमने इसका पहला बिट है ये वाला। लोग इसमें कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी बिट की। पहला बिट हमारा पावर
और ग्राउंड के बाद पहला बिट ये आ गया। पहला बिट आप इसमें से नेगेटिव हमारी ब्लू वाली है, यानी हमारी तरफ जो होगी तो इस तरफ होगी वो नेगेटिव है, और जो वाइट वाली उस तरफ जो लगी हुई है वो पॉजिटिव है। तो इसी तरह से हमने ग्राउंड की 2 पिनें छोड़ने के बाद पहला बिट नेगेटिव और पॉजिटिव में देना है, फिर दूसरा बिट दे देना है, तो दूसरा यहाँ से उठा लेंगे, दूसरा इसके बराबर से ले लेंगे, तीसरा इसके बराबर से ले लेंगे, चौथे में हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड लगी हुई है। तो हमने चौथे वाली ग्राउंड में, अगर एलवीडीज में ग्राउंड कहीं पर ज़रूरत होगी, जैसे सबसे पहले वाली पिन साउंड की, तो हमने सबसे पहले वाली पिन में इसको लगा लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लगाई। ठीक है, फिर मैंने बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सारे के सारे बिट मैंने इसके अंदर कनेक्ट कर दिए, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने छोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से इसके कनेक्शन हो जाएंगे आसानी से, बहुत आसानी से। मैं एक बार तो रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, पहला बिट हमने यहाँ से उठा लिया, दूसरा यहाँ से उठा लिया, तीसरा यहाँ से उठा लिया, चौथा उसके बाद उठा लिया, चौथा ग्राउंड है, फिर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 बिट तक हमने उठा लिए, और ना भी एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड के हमने लेके लगा दिया। तो इस तरह से कनेक्शन हो जाने, आपने अपना LVDS इसी तरह से कनेक्ट कर लेना है डेटा शीट को देखते हुए। ये डेटा शीट हमारी सिखा रही है, मैंने सारे कनेक्शन इसके अंदर कर दिए। तो गाइस, इस कनेक्शन को करने के बाद आपने अपने ब्लास्टर को कनेक्ट करना है। आपने यहाँ से अपनी कार्ड को किसी जगह पे आप सेट कर लें। सेट करने के बाद IR कनेक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, IR कनेक्शन किस तरह से करना है। IR की पूरी सर्किट में बना के भी दिखा चुका हूँ, आप चाहें तो बआसानी खुद ही बना के आप लगा सकते हैं। तो IR तक हमारे, अब हम लगाएंगे इसके अंदर ब्लास्टर। सिर्फ आपने बिट्स पकड़ लेने, ग्राउंड और वोल्टेज तो हमने पहले ही लगा दिए थे। ग्राउंड और वोल्टेजेस आपको सबसे कोने पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप TR83031 जो भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इसकी आप डेटा शीट निकालेंगे LVDS की। तो जिस तरह आपको स्क्रीन की डेटा शीट मिल गई, बिल्कुल उसी तरह आपको इसकी डेटा शीट मिल जाएगी। कार्ड की डेटा शीट में कार्ड की डेटा शीट मैच कर देनी है बस आपने स्क्रीन की डेटा शीट के साथ। कार्ड की डेटा शीट स्क्रीन की डेटा शीट के साथ किस तरह से मैच होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज, पहले जो पावर जहाँ जा रही है वो आपने दे देनी है, फिर इसके बाद आपने बिट के कनेक्शन कर देना है। आपको कार्ड की स्क्रीन की डेटा शीट के अंदर साफ नज़र आएगा कि कितने बिट की स्क्रीन है। आपने उतने ही बिट पकड़ लेने, निकालने के बाद आप इसे काट लें बीच में से, क्योंकि इसके अंदर जो इसके साथ जो केबल आती है ना, कार्ड के साथ जो केबल आती है वो अलग किस्म की होती है। उसको काटने के बाद आपने इस स्क्रीन के कनेक्शन के साथ मैच कर देनी है। पॉजिटिव मैं आपको फिर बता दूं, पॉजिटिव आपकी ऊपर वाली साइड होती है, यानी ऊपर वाली साइड, और नेगेटिव आपकी इस तरफ वाली साइड होती है। ये मैं LVDS बिट की बारे में बात कर रहा हूँ, वरना पावर की जो पॉजिटिव होती है वो सबसे कोने को होती है, जहाँ पे यहाँ पे तीर का निशान वाइट कलर का बना हुआ था, शायद आपको नजर भी आया होगा, छोटा सा बना हुआ है LVDS के साथ। फिर इसके बाद 2 पिनें छोड़ने के बाद तीसरी पिन आपकी ग्राउंड की थी, ब्लैक कलर की पिन आपको लगी हुई नज़र आ रही थी, शायद मैं बहुत जैसे दिखा रही हूँ, ब्लैक के बिल नज़र आ रही है। यहाँ से चीज़ नेगेटिव शुरू हो जाती है, ये पावर की है। बाकी इसके अलावा बिट्स हैं, उसके बीच में एक आध ग्राउंड होती है, वो ग्राउंड आपने, ये बिट्स के लिए ग्राउंड होती है, क्योंकि बिट्स में भी कभी कभी बीच में ग्राउंड देना पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, सबसे पहली 2 पिन जो है वो ग्राउंड की हैं। आप अपनी डेटा शीट को देखेंगे, आपको खुद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेना है। अब हम लगाने जा रहे हैं ब्लास्टर। गाइस, यहाँ पे मेरे साथ एक सीन हो गया था, वो सीन ये हुआ था कि मेरा जो है ना ब्लास्टर का केबल खराब हो गया था। तो मैंने देखा कि इसकी नेगेटिव जो है, फिल्टर के नेगेटिव जो है वो कहाँ से शॉर्ट हो रही है, मीटर के जरिए। मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करा, मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करा, बजर पे सेट करने के बाद मैंने एक प्रॉप लगाई फिल्टर के नेगेटिव पे, और एक प्रॉप यहाँ पे लगा के चेक करी। जहाँ पे नेगेटिव आ रहा था वहाँ पे मैंने ग्राउंड वोल्टेज दिए, जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था वहाँ पे मैंने पॉजिटिव दे दिया। बाकी ENA का कनेक्शन जो मैंने बोर्ड के अंदर से देख दिया था, बोर्ड के अंदर नीचे लिखा हुआ था ENA ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन देख के मैंने लगा दिया, क्योंकि मेरी केबल खराब हो गई थी। तो हम इस तरह से किसी कनेक्शन कर सकते हैं, तो आसानी से हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। ब्लास्टर उठा के मैंने एक तरफ रख देना है, ब्लास्टर उठा के मैंने एक तरफ रख के मैंने करना ये, मैंने ब्लास्टर के सारे कनेक्शन इसके अंदर LCD के जोड़ देना है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको IR का बताया, IR के कनेक्शन किस तरह से होंगे। IR अगर किसी ने नहीं बनाना आती, रिमोट सेंसर किस तरह से काम करेगा, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में से जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप आसानी उसके अंदर से आप IR बना सकते हैं। IR के बाद मैंने आपको ब्लास्टर बताया, ब्लास्टर के कनेक्शन अगर टूटे हुए हों तो आपने किस तरह से लगाना है। ब्लास्टर आप किसी भी LCD में कैसे लगा सकते हैं, तो 24 इंच में हमने ये ब्लास्टर लगा दिया है, और इसके कनेक्शन भी आसानी तौर पर
कर दिए हैं। कनेक्शन करने का तो आसान तरीका है, पॉजिटिव पॉजिटिव में दे दें, नेगेटिव नेगेटिव में दे दें। इसमें अलग ही नज़र आ रही होती है, मोटी वाली केबल जो होती है रेड कलर की या ब्लू कलर की, ये पॉजिटिव होती है, बाकी वाइट या ब्लैक कलर की नेगेटिव होती है। नेगेटिव की वायर पतली होगी, पॉजिटिव की वायर मोटी होगी, आपको इससे भी पता लग जाएगा। एलवीडीसी कनेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। एलवीडीसी कनेक्शन अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटिव लगे तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एलवीडीसी कनेक्शन आप किस तरह से करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन आपको इस कार्ड के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो वो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप रेजोल्यूशन इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो इन बिट्स के ज़रिए डेटा जाएगा आपकी स्क्रीन के अंदर और आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो वापस हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब हमने अपने एलवीडी से कनेक्शन कर लिए हैं, हमने प्रॉपर तरीके से एलसीडी को कनेक्ट कर लिया बोर्ड के साथ। हमारे को अपने बोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो अब हमारे पास, हमें पता है हमारी डेटा शीट के मुताबिक हमारे को 1920 और 1200 देख लेते हैं डेटा शीट हमारी कौन सी थी। डेटा शीट में एक बार फिर से देख लें आपके पास पिक्सल क्या कौन से पिक्सल इंस्टॉल होंगे, क्या रेजोल्यूशन इंस्टॉल होगी। तो रेजोल्यूशन हमने देख लेना, इसमें रेजोल्यूशन 1920x1200 चलती थी शायद ये देखें, ये रहे नंबर ऑफ पिक्सल्स पे लिखा हुआ है, ये रेजोल्यूशन आपकी 1920। आपको कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है नंबर ऑफ पिक्सल, जब आपको एक्स करके ये लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आप समझ लीजिए डेटा शीट में ये रेजोल्यूशन लिखी हुई जो आपके कार्ड के अंदर इंस्टॉल होगी। तो गाइज़ आपने इसको ध्यान में रखना है 1920x1200 को, और आपने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे TR83.031, ये मेरे कार्ड का नंबर है। और मैंने इसमें रेजोल्यूशन जो भी उठानी है वो उठा लें, या फिर इसका आल फ्रेम वीवर इसके डाउनलोड कर लें। फ्रेम वीवर डाउनलोड, तो इसके सारे के सारे फ्रेम वीवर आप डाउनलोड कर सकते हैं, बासानी डाउनलोड हो जाएंगे। तो इसके न जितनी भी रेजोल्यूशन चलती हैं इस कार्ड के अंदर वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। किसी भी जगह से आप 1920x1200 की डाउनलोड कर लें, या किसी जगह आप जाएं और वहाँ पे जाने किसी भी लिंक पे जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बासानी। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे जिप में रखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ है TR आल रेजोल्यूशन, ये मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है। तो आप भी डाउनलोड कर लें, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से कोई बच्चा भी डाउनलोड कर लेगा। तो इसके अंदर आल रेजोल्यूशन में जाएँ और यहाँ आपने करना है ये है 1920x1200 पे के फोल्डर पे जाना है। वहाँ से आपने किसी भी फोल्डर में जाना है, सब में एक ही रेजोल्यूशन होंगी। तो इसमें जाने के बाद ये जो YGD.bin की जो फाइल है ना, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे एक USB ड्राइव लगाना है। USB ड्राइव लगाने के बाद मैं USB ड्राइव आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ मैंने इसके अंदर USB ड्राइव प्लग इन कर दिया। अरे हो जाओ, तो मेरा यहाँ पे USB ड्राइव आ जाएगा। USB ड्राइव को मैंने राइट क्लिक करके फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद इसको मैंने फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद जब ये फॉर्मेट हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने वही फाइल जो रेजोल्यूशन की फाइल हमने डाउनलोड की है TR83 की, ये फॉर्मेट हो गया। क्लोज करा, TR83 में से आके 1920x1200 में से मैंने इसकी रेजोल्यूशन जो ये बिन की फाइल है इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सिंपली इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर देना है, जस्ट यही हो और कुछ भी ना हो इसके अंदर। बस ये कॉपी करने के बाद आपने USB को बाहर निकाल लेना है। USB निकालने के बाद बाहर चलते हैं वापस इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। तो गाइस रेजोल्यूशन डाउनलोड करना बहुत आसान है। रेजोल्यूशन डाउनलोड आपने USB के अंदर कर ली, USB के अंदर आपकी रेजोल्यूशन आ गई है। उस USB को आपने अपने कार्ड के अंदर लगा देना है। कार्ड के अंदर आपने लगाने के बाद आपने पावर प्लग बोर्ड में लगा देनी है। बोर्ड में लगाने के बाद जैसे ही आप इसके अंदर लगाएंगे, इसके अंदर पावर जैसे ही आप लगाएंगे आपकी अभी लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट तक ब्लिंक करेगी। ब्लिंक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर जो भी आपका पैनल है उस पैनल का सॉफ्टवेयर या उसकी रेजोल्यूशन आपके कार्ड के ऊपर सेट हो जाएगी, वो इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपकी लाइट जो है ब्लिंक करना बंद कर देगी। मैंने लिंक डाला हुआ है, लिंक को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता,
यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। इसके रेजोल्यूशन में पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो रेजोल्यूशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। रेजोल्यूशन इंस्टॉल करना आप वहाँ से देख लेंगे। तो गाइज़ वहाँ जाके देख लें। और इसकी रेजोल्यूशन मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। रेजोल्यूशन इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो गाइज़ मैं इस कार्ड को पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ सीधा करके। बाकी सारे कनेक्शन आप करके देख चुके हैं, अब मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये देखें, ये इसकी ब्लू कलर की लाइट जल रही है। पैनल मेरा ऑन हो गया है। पैनल मेरा ऑन नहीं हुआ है, पैनल मैंने अभी ऑन करना है। रिमोट मैंने ये रखा हुआ सामने, मैंने इसको ऑन किया तो ये देखें वाइट लाइट जल रही है। पैनल काफ़ी पर्पल कलर आ रहा है। तो सिर्फ मैंने ये देखना कि नो डिस्प्ले, ये देखें डिस्प्ले के अंदर आ गया, डिस्प्ले के अंदर आ गया है। अभी देखें नो सिग्नल लिखा हुआ रहा है, तो हमारा पैनल यहाँ तक ऑन हो चुका है। पैनल पर्पल क्यों आ रहा है, पैनल किस लिए पर्पल आ रहा है, स्क्रीन की सेटिंग्स के हवाले से मैंने इसकी तमाम की तमाम सेटिंग्स अपनी और वीडियोस में डाल रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखें। और फ्यूचर में भी मैं वीडियोस डाल दूँगा पैनल की सेटिंग के हवाले से। बहरहाल ये जो नो सिग्नल आ गया, तो यूँ समझ लें आपके बिट्स और एलवीडीज़ के कनेक्शन बिल्कुल सेट इसके अंदर हो चुके हैं। यहाँ पे मेनू आ गया, तो समझ लीजिए आपके कनेक्शन सही हो गए हैं। बाकी सारे सॉफ्टवेयर में से इसकी सेटिंग्स होगी, वो सेटिंग्स मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें, आपको नज़र आ जाएंगी, उसमें से भी आप कर सकते हैं। बाकी पैनल 24 हो, 36 हो, 32 हो, 42 हो, तमाम के तमाम कनेक्शन इसी तरह से होंगे। और अगर कोई सवाल हो, कोई इस तरह का फ्यूचर में आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बगैर ना जाइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।